एक्सरसाइज 2.5 का पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल या ए बी इनिशियो मेथड आप पीछे देख के आए हुए हैं, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू साइन 2x, और नेक्स्ट स्टेप में हम फाइंड करते होते थे y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x। तो डेल्टा y आ जाएगा साइन 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस साइन 2x। ये y इस तरफ हम लेके आए थे, तो y की वैल्यू क्योंकि साइन 2x है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इसको, बिकॉज y इज इक्वल टू साइन 2x। यहाँ पे हम रीजन भी लिख देते हैं। तो ये है रिजल्ट साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर हम यूज करते हैं। साइन अल्फा माइनस साइन बीटा का फार्मूला होता है 2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इस फार्मूले को यूज करते हुए हम देखते हैं कि डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाता है 2 cos इंटू अल्फा की जगह पे 2x प्लस 2 डेल्टा x है, 2x प्लस 2 डेल्टा x, और प्लस बीटा, बीटा की जगह पर ये है 2x है प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन इंटू अल्फा माइनस बीटा 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये आ जाता है डेल्टा y इज इक्वल टू 2 cos इंटू ये आ जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 साइन इंटू 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन डेल्टा x। या इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाता है 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा x। ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया साइन डेल्टा x। अब हम इसको बोथ साइड्स को डिवाइड करते हैं। बाई डेल्टा x, तो ये आ जाता है डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x होल डिवाइडेड बाई डेल्टा x। नेक्स्ट हम इसकी लिमिट ले लेते हैं। तो टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा x साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई, इसको जो डेल्टा x है इसको इसके नीचे हम लिख देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं कि ये है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा x
मल्टीप्लाइड बाई लिमिट साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब क्योंकि लिमिट अगर हो, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और साइन x बाई एक्स हो, तो ये रिजल्ट हम जानते हैं कि ये 1 के बराबर होता है। अब इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हिस्सा जो है इसमें से ये डेल्टा x जो है ये 0 हो जाएगा, तो बाकी बचेगा 2 cos 2x और मल्टीप्लाइड बाई ये वाला जो पूरा हिस्सा है ये क्योंकि 1 के बराबर है इसलिए इसे हम 1 लिखेंगे। तो इस तरह हमारा जो रिजल्ट आएगा ये 2 cos 2x आ जाएगा, और ये वाला जो है इसे हम कहते हैं कि ये dy बाई dx है। इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से tan 3x को। तो हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू tan 3x, तो y प्लस डेल्टा y हो जाएगा tan 3 इंटू एक्स प्लस डेल्टा x, या ये बन जाएगा tan 3x प्लस डेल्टा x, या डेल्टा y इज इक्वल टू tan 3x प्लस डेल्टा x माइनस tan 3x। y को इस साइड पे लाए हैं और y जो है क्योंकि बराबर है tan 3x के, इसलिए राइट हैंड साइड पे ये वाला tan 3x जो है ये माइनस हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं sin 3x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई cos 3x प्लस डेल्टा x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाई cos 3x, या इसका हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है cos 3x प्लस डेल्टा x cos 3x, यहाँ पर आ जाएगा sin 3x प्लस डेल्टा x इंटू cos 3x माइनस sin 3x इंटू cos 3x प्लस डेल्टा x। अब यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये साइन अल्फा cos बीटा माइनस साइन बीटा cos अल्फा है, तो ये जो फार्मूला इसका बनता है वो है कि साइन अल्फा माइनस बीटा जो है ये बराबर होता है साइन अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा साइन बीटा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा की शक्ल में लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म आ जाएगी साइन इंटू अल्फा जो है ये है 3x प्लस डेल्टा x माइनस 3x, बीटा जो है हमारे पास ये 3x है इसलिए हमने यहाँ पर माइनस कर दिया, तो ये आ गया cos 3x प्लस डेल्टा x इंटू cos 3x इज इक्वल टू साइन डेल्टा x, सॉरी यहाँ पर 3 चला आ रहा था तो यहाँ पर भी 3 रहेगा, यहाँ पर भी 3 होगा और यहाँ पर भी 3 होगा, तो ये साइन 3 डेल्टा x आ गया डिवाइडेड बाई cos 3x प्लस 3 डेल्टा x इंटू cos 3x। ये था हमारे पास डेल्टा y। अब हम इसको डिवाइड करते हैं डेल्टा x से, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x आ जाता है 1 ओवर
इसको हम जो डिनोमिनेटर है इसको अलहदा लिख लेते हैं, cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x इंटू साइन 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें चाहिए कि यहाँ पर साइन जो के आगे जो x की पूरी वैल्यू है यहाँ पर नीचे वही वैल्यू हो। यहाँ पर क्योंकि 3 डेल्टा x है इसलिए हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब हम लिमिट लेते हैं डेल्टा x टेंड्स टू 0। टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y बाई डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 3 ओवर cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x sin 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 3 डेल्टा x। या अब इन लिमिट्स को हम सेपरेट कर लेते हैं तो ये आ जाता है डेल्टा x टेंड्स टू 0 3 डिवाइडेड बाई cos 3x प्लस 3 डेल्टा x cos 3x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 sin 3 डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब क्योंकि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 हो और साइन x ओवर x हो तो ये 1 के बराबर होता है। नेक्स्ट इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 3 ओवर ये है cos 3x प्लस 0 इंटू cos 3x डॉट ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा 1 के बराबर आएगा इज इक्वल टू 3 ओवर cos स्क्वायर 3x। तो या इसको हम कह सकते हैं 3 सीकेंड स्क्वायर 3x। तो ये हमारा आंसर होगा dy बाई dx का। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3, इसमें हमें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से गिवन फंक्शन को जो है sin 2x प्लस cos 2x। तो सॉल्व करते हुए हम कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू sin 2x प्लस cos 2x, तो y प्लस डेल्टा y आ जाएगा sin 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x। या डेल्टा y आ जाएगा sin 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस sin 2x माइनस cos 2x, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर मौजूद है कि y जो है ये sin 2x प्लस cos 2x के बराबर है। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि sin 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस sin 2x, इस sin 2x को इसके साथ लिख दिया है, प्लस cos 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस cos 2x। अब हमें यहाँ पर जो मिले हैं वो है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा और cos अल्फा माइनस cos बीटा। तो हमें जो जानते हैं हम कि साइन अल्फा माइनस साइन बीटा जो है ये बराबर होता है
2 cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2k और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2k, और जो cos अल्फा और माइनस cos बीटा होता है ये है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2k। तो इस तरह ये वाली वैल्यूज इनमें हम पुट करते हैं तो ये आता है डेल्टा y इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, पहले ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 2 cos इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है पूरा, 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, और माइनस आ जाएगा, ये वाला हिसाब हमने सॉल्व करना है और फार्मूला ये वाला हमने यूज करना है, तो ये आ जाएगा माइनस साइन 2 साइन, यहाँ पर सॉरी 2 होना चाहिए, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा है 2x प्लस 2 डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 और मल्टीप्लाइड बाई साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह से ये आ जाएगा 2 cos, यहां पर आ जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2, और साइन आ जाएगा, ये 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा तो 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 साइन, ये आ जाएगा 4x प्लस 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, 2x से 2x कैंसिल हो गया तो ये बचा 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं और वो 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 cos इंटू 2x प्लस डेल्टा x साइन, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पर तो ये साइन डेल्टा x आ गया, -2 साइन इंटू, यहां से 2 हमने कॉमन निकाला तो नीचे वाले 2 से ये कैंसिल हो गया, 2x प्लस डेल्टा x इंटू साइन ऑफ डेल्टा x। अब इन दोनों में अगर हम देखें तो 2 साइन डेल्टा x जो है ये कॉमन है और बाकी जो अंदर बचता है वो है cos 2x प्लस डेल्टा x माइनस साइन इंटू 2x प्लस डेल्टा x, ये हमारा डेल्टा y के बराबर था। अब हम बोथ साइड्स को डिवाइड करते हैं डेल्टा x से, तो ये आ जाता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x इंटू कॉस 2x प्लस डेल्टा x माइनस साइन इंटू 2x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हम लिमिट लेते हैं इसकी, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, 2 साइन डेल्टा x ओवर
डेल्टा एक्स इंटू cos 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स, या ये बराबर है 2 इंटू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 साइन डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स डॉट लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 cos 2x प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x प्लस डेल्टा एक्स। अब हम जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये वाली साइड हमारी बन जाती है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स जो है ये अब आ जाता है 2 इंटू ये वाला हिस्सा क्योंकि 1 के बराबर है तो इसे हम कहते हैं ये 1 के बराबर है, और इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है cos 2x, ये 0 हो जाएगा डेल्टा एक्स, और माइनस साइन 2x, तो ये आ जाता है 2 इंटू cos 2x माइनस साइन 2x। तो इस तरह ये हमारा आंसर आ जाता है। का पार्ट 4, इसमें हमें cos x स्क्वायर को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है। तो हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू cos x स्क्वायर के बराबर है, तो y प्लस डेल्टा y होगा इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, या डेल्टा y होगा cos इंटू x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस cos x का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये cos अल्फा माइनस cos बीटा का है फार्मूला, तो इसको हम यूज करते हुए फार्मूला यूज करते हैं कि cos अल्फा माइनस cos बीटा जो होता है ये बराबर होता है -2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 के। तो डेल्टा y जो है ये आ जाएगा -2 साइन x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पहली टर्म में अल्फा प्लस बीटा हमने लिखना है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। या इसको हम फर्दर देखते हैं कि इस टर्म को इसी तरह हम रहने देते हैं, x प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ये वाली जो टर्म है इसमें हम स्क्वायर को ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं -2 साइन x प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन, यहां से हम देखें तो डेल्टा एक्स हम कॉमन निकाल सकते हैं और यहां पर बचता है डेल्टा एक्स प्लस 2x और होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये डेल्टा y के बराबर है। अब हम बोथ साइड्स को डेल्टा x से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल्टा x। तो ये डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू -2 साइन x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 साइन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसके नीचे मैं डेल्टा एक्स को लिख देता हूं। अब हमें ये फॉर्म चाहिए साइन एक्स ओवर एक्स की, लेकिन यहाँ पर इतना हिस्सा जो है ये फालतू है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर इस हिस्से से, डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर भी ऊपर भी हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 से। इस तरह ये बैलेंस हो जाएगा और हमें ये साइन एक्स ओवर एक्स की फॉर्म मिल जाएगी, जिसकी लिमिट लें x टेंड्स टू 0 तो ये 1 के बराबर आता है। तो अब हम इसकी लिमिट लेते हैं, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 -2 साइन x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 डेल्टा x इंटू डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है डेल्टा x प्लस 2x ओवर 2। अब इस पे जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है -2 साइन इंटू, ये डेल्टा x 0 हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला जो हिस्सा है ये 1 के बराबर आ जाएगा, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे डेल्टा x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2x ओवर 2 आ जाएगा। ये 2 से यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -2x यहाँ पर आ गया साइन इंटू ये 2x स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 2 है, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बाकी बचेगा 2 -2x साइन x स्क्वायर, या ये वाला हिस्सा जो है इसको हम dy बाई dx कह सकते हैं, इज इक्वल टू -2x साइन x स्क्वायर। इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, इसमें हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करना है टेन स्क्वायर x को। तो सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर x है, तो y प्लस डेल्टा y आ जाएगा टेन स्क्वायर x प्लस डेल्टा x, या डेल्टा y आ जाएगा टेन स्क्वायर x प्लस डेल्टा x माइनस टेन स्क्वायर x, क्योंकि y जो है ये टेन स्क्वायर x के बराबर है। y को जब हम इस तरफ लेके आए हैं तो ये माइनस y हुआ है और वो टेन स्क्वायर x के बराबर है, या डेल्टा y इज इक्वल टू, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस बी a माइनस बी की शक्ल में लिख सकते हैं। अब इसको हम फर्दर इस साइड को इसी तरह हम रहने देते हैं, और इसको हम लिखते हैं कि ये है साइन एल एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाई
cos x plus delta x minus sin x by cos x। अगेन इसको अगर इसी तरह हम रहने दें, tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x, और इसका हम एलसीएम ले लें, तो एलसीएम आता है cos x प्लस डेल्टा x इंटू cos ऑफ x, और यहां पर आ जाएगा sin x प्लस डेल्टा x इंटू cos ऑफ x माइनस sin x इंटू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब ये जो हिस्सा है ये साइन अल्फा माइनस बीटा के बराबर है, तो इसको हम इस तरह करते हैं कि ये इसी तरह रहने देते हैं, tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan x ये है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो ये साइन इंटू अल्फा है x प्लस डेल्टा x माइनस बीटा जो है वो x है, और नीचे इसी तरह रहेगा cos इंटू x प्लस डेल्टा x डॉट cos ऑफ x। अब यहां से x कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan ऑफ x cos x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ x, और यहां पर मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ डेल्टा x। ये डेल्टा y हम कर रहे थे, अब हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को डेल्टा x से। डिवाइड बोथ साइड्स बाई डेल्टा x, तो ये आ जाता है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan ऑफ x cos x प्लस डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ x, और साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। अब हम लिमिट लेते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0, टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। जब हम लिमिट लेते हैं तो ये बन जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan ऑफ x cos x प्लस डेल्टा x डॉट cos ऑफ x, और साइन डेल्टा x ओवर डेल्टा x। जब लिमिट लेते हैं तो ये dy बाई dx बन जाता है इज इक्वल टू, अब यहां पर हम देखें तो ये है tan ऑफ x रह जाएगा, डेल्टा x 0 के बराबर है तो tan x रह जाएगा, प्लस tan ऑफ x और यहां पर रह जाएगा cos ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई cos ऑफ x, और ये वाला हिस्सा जो है जब लिमिट लेंगे तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x है तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 tan ऑफ x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x, या ये बराबर है 2 tan x सीकेंड स्क्वायर x के। इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट, इसमें हमें गिवन है टेंजेंट ऑफ x और अंडर रूट में है।
तो हम सपोज करते हैं लेट y इज इक्वल टू टेन ऑफ x अंडर रूट, तो y प्लस डेल्टा y आ जाएगा टेंजेंट ऑफ x प्लस डेल्टा x अंडर रूट, या डेल्टा y इज इक्वल टू टेन ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस टेंजेंट ऑफ x अंडर रूट। अब इस हिस्से को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं हम टेन ऑफ x प्लस डेल्टा x अंडर रूट से प्लस टेन ऑफ x अंडर रूट से, और डिवाइड भी इसी से करते हैं टेन x प्लस डेल्टा x प्लस टेन ऑफ x। इनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है a माइनस बी, ये a प्लस बी है, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, तो ये है टेन x प्लस डेल्टा x माइनस टेन ऑफ x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया और ये डिवाइड हो रहा है टेन x प्लस डेल्टा x अंडर रूट प्लस टेन ऑफ x का अंडर रूट। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 ओवर टेन x प्लस डेल्टा x प्लस टेन ऑफ x, और इस हिस्से को हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं साइन x प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई कॉस x प्लस डेल्टा x माइनस साइन x डिवाइडेड बाई कॉस x। तो फर्दर हम इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये है टेन x प्लस डेल्टा x प्लस टेन x का अंडर रूट, इसका हम एलसीएम लेते हैं, cos x प्लस डेल्टा x cos ऑफ x आ जाएगा, ये है साइन x प्लस डेल्टा x, इसके साथ ये वाला हिस्सा मल्टीप्लाई होगा cos ऑफ x माइनस साइन x इंटू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x। नेक्स्ट हम इस हिस्से को इसी तरह रहने देते हैं, तो ये है टेन ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस टेन ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई, ये अगर हम देखें तो ये साइन अल्फा माइनस बीटा है, तो ये है साइन x प्लस डेल्टा x माइनस x डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस डेल्टा x cos ऑफ x 1 डिवाइडेड बाई टेन ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस टेन ऑफ x, और 1 ओवर इसको भी हम अलहदा लिख लेते हैं
और ये वाला हिस्सा जो है ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन ऑफ डेल्टा x है। ये डेल्टा y के बराबर था। अब हम बोथ साइड्स को डिवाइड करते हैं डेल्टा x से। डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा x, तो ये है डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई tan ऑफ x प्लस डेल्टा x प्लस tan ऑफ x, इन दोनों पर अंडर रूट है। इसको ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos x प्लस डेल्टा x डॉट cos ऑफ x से, और यहाँ पर है साइन डेल्टा x, तो इस हिस्से को हम डेल्टा x से डिवाइड कर देते हैं। अब हम इसकी लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y और डेल्टा x इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ये है tan x प्लस डेल्टा x प्लस tan ऑफ x cos x प्लस डेल्टा x डॉट cos ऑफ x और साइन डेल्टा x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। इस होल की हमने लिमिट ली है, तो जिस वक्त हम लिमिट लेते हैं तो ये हिस्सा बन जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ये है tan ऑफ x, डेल्टा x 0 हो जाएगा तो ये tan x रह जाएगा, प्लस tan ऑफ x, ये अंडर रूट में है, और cos ऑफ x, ये डेल्टा x जो है ये 0 हो गया है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है cos ऑफ x से, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, क्योंकि साइन x ओवर x की लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो ये 1 के बराबर होती है। तो अब ये आ जाएगा 1 ओवर 2 tan ऑफ x अंडर रूट इंटू cos स्क्वेयर x, या इसको हम लिख सकते हैं कि ये है cos स्क्वेयर x को हम ऊपर ला सकते हैं और secant स्क्वेयर x लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2 tan ऑफ x अंडर रूट। इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 1 का 7th पार्ट, इसमें हमें cos x अंडर रूट दिया गया है, इसको हमने सॉल्व करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो हम कहते हैं कि लेट y इज इक्वल टू cos x अंडर रूट, तो y प्लस डेल्टा y हो जाए cos प्लस डेल्टा x अंडर रूट, या डेल्टा y इज इक्वल टू cos x प्लस डेल्टा x अंडर रूट माइनस cos ऑफ x अंडर रूट। अब ये cos अल्फा माइनस cos बीटा का फार्मूला है, इसको हम यूज करते हुए इसको ये कह सकते हैं कि ये बराबर है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। अल्फा है x प्लस डेल्टा x प्लस x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, ये है x प्लस डेल्टा x माइनस x अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2। अब हम डिवाइड करते हैं बोथ साइड्स को बाई डेल्टा x।
डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, तो ये आ जाता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये डिवाइड हो रहा है डेल्टा एक्स से। डेल्टा एक्स को इस साइड पे हम डिवाइड कर देते हैं, तो इसको फर्दर हम देखते हैं कि किस तरह हम लिख सकते हैं। -2 साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई, ये सिर्फ इतने हिस्से पे डिवाइड है, एंगल से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और ये होल डिवाइड हो रहा था डेल्टा एक्स से। लेकिन अगर हम इसको देखें कि x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट हो प्लस एक्स अंडर रूट हो और ये मल्टीप्लाई हो रहा हो x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स से, और इसको अगर हम सॉल्व करके देखें तो ये जो है ये a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर आता है। इसको मैं अगर x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट, तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ए स्क्वेयर ये आ जाएगा एक्स डेल्टा एक्स, और माइनस बी स्क्वेयर ये एक्स आ जाएगा, तो ये वापस डेल्टा एक्स के बराबर ये बन जाता है। ये वाला डेल्टा एक्स जो है इससे रिप्लेस मैंने कर दिया है। तो अब इसको हम फर्दर देखते हैं कि अब यहाँ पर हमें चाहिए x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, तो ये वाला हिस्सा है इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ताकि ये वाला साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बन जाए। यहाँ से ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2, और होल डिवाइडेड बाई ये वाला हिस्सा मैं लिखता हूं x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स अंडर रूट होल डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं अलहदा लिख लेता हूं 1 ओवर एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स का अंडर रूट। ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। अब इसकी हम लिमिट लेते हैं। टेकिंग लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, तो ये आ जाता है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 माइनस साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स अंडर रूट
यहाँ पर 2 से डिवाइड हो रहा है और इसके नीचे है x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट माइनस एक्स का अंडर रूट, और ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर x प्लस डेल्टा एक्स अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट। अब इस पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये जो है हिस्सा ये आ जाता है माइनस साइन डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 होगी तो x अंडर रूट प्लस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला एरिया जो है ये 1 के बराबर होगा, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x ओवर x जो है वो 1 के बराबर होती है, और यहां पर आ जाएगा 1 ओवर x आ जाएगा x अंडर रूट प्लस x अंडर रूट, क्योंकि डेल्टा x जो है वो 0 के बराबर है। तो इस तरह से ये आ जाएगा माइनस साइन 2x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 2x अंडर रूट, या यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 x अंडर रूट इंटू साइन x का अंडर रूट। तो इस तरह से हमारा ये आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। अब इसमें डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट वेरिएबल दिए गए हैं, उन वेरिएबल्स के लिहाज से हमें डिफरेंशिएट करना है। तो सॉल्व करते हुए हम सपोज करते हैं कि लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंट 4x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट है तो इस पर प्रोडक्ट का फार्मूला हम लगाते हैं। तो ये आ जाता है सीकेंट 4x d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर d बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट 4x, या ये बराबर है सीकेंट 4x इंटू ये 2x आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। सीकेंट का जो डिफरेंशिएट हम करते हैं, जो फार्मूले हमने पीछे देखे हैं कि ये है सीकेंट x टेन x होता है, तो ये आ जाएगा सीकेंट 4x टेन 4x, और d बाई डी एक्स ऑफ, क्योंकि एंगल में भी है एक वेरिएबल मौजूद है तो इसको हम 4x से डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा 2x सीकेंट 4x प्लस एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x टेंजेंट 4x इंटू 4। अब इसमें से हम ये देखते हैं कि 2 कॉमन है दोनों में से, और एक x कॉमन है, और सीकेंट 4x भी कॉमन है। ये हमने कॉमन निकाल लिया तो ये 1 प्लस यहां पर बाकी बचा 2x, सीकेंट 4x बाहर चला गया है, और टेन 4x। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है। इसमें अब वेरिएबल थीटा है, तो इसको थीटा के रेफरेंस से हम डिफरेंशिएट करेंगे। लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो डिफरेंशिएट हम करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा आ जाएगा d बाई डी थीटा टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, लहदा हम लिख लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट क्यूब थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ secant square theta इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाता है 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, एक पावर लेस हो गई है, और d बाई डी थीटा ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 2 secant थीटा d बाई डी थीटा ऑफ secant थीटा। तो ये आ जाता है secant स्क्वायर थीटा, 3 को हम अलहदा लिख लेते हैं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा का जो डिफरेंशियल है वो है secant स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये बाहर लिख लेते हैं, टेंजेंट क्यूब थीटा secant थीटा, और secant थीटा का को डिफरेंशिएट करें तो ये आता है secant थीटा टेंजेंट थीटा। तो नेक्स्ट इसमें से हम देखते हैं कि यहाँ से क्या चीज़ हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसमें से हम देखें तो secant स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है और ये दोनों मिलके भी secant स्क्वायर थीटा बनते हैं, तो लिहाजा secant स्क्वायर थीटा हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर टेंजेंट का 4 तक है पावर, तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाता है टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 2 secant स्क्वायर थीटा बाकी बच जाता है, 3 secant स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 3 था सॉरी, और प्लस यहाँ पर जो बाकी बचता है वो है 2 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 3, लेट y इज इक्वल टू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा का होल स्क्वायर। तो इसे अब हमने, क्योंकि जो गिवन वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट से हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो थीटा है, तो हम ये कहते हैं कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू d बाई डी थीटा इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा। अब यहाँ पे पावर 2 माइनस 1 के साथ 1 रह जाएगी, d बाई डी एक्स ऑफ d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा d बाई डी थीटा ऑफ साइन 2 थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ cos 3 theta is equal to 2 into sin 2 theta minus cos 3 theta। तो sin 2 थीटा का जो डिफरेंशियल होगा वो cos 2 थीटा आ जाएगा, और d बाई डी थीटा अब 2 थीटा आ जाएगा, और cos 3 थीटा को डिफरेंशिएट करें तो ये माइनस साइन 3 थीटा आता है, इसलिए हम यहाँ पर प्लस ले लेंगे, साइन 3 थीटा d बाई डी थीटा 3 थीटा is equal to 2 into sin 2 theta
माइनस कॉस 3 थीटा इंटू, यहाँ पर 2 थीटा को डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाता है कॉस 2 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस साइन 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 2 थीटा माइनस कॉस 3 थीटा इंटू 2 कॉस 2 थीटा प्लस 3 साइन 3 थीटा। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 2 का पार्ट 4 हमें गिवन है, जो उसको y के बराबर पुट करते हैं। लेट y इज इक्वल टू कॉस x अंडर रूट प्लस साइन x का होल अंडर रूट। तो अब क्योंकि इसमें वेरिएबल x है तो इसलिए हम x के रिस्पेक्ट से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x अंडर रूट प्लस साइन x होल अंडर रूट, या दिस इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x अंडर रूट प्लस d बाई डी एक्स ऑफ साइन x अंडर रूट इज इक्वल टू cos का जो डिफरेंशियल है वो माइनस साइन आ जाएगा, x अंडर रूट साथ ही होगा, और फर्दर d बाई डी एक्स ऑफ x पावर 1/2। ये जो x अंडर रूट था इसको x पावर 1/2 आसानी के लिए लिख लिया है, प्लस अब ये साइन x होल अंडर रूट है तो मतलब है कि साइन x के होल पर पावर 1/2 है, तो इसको हम कहेंगे 1/2 साइन x होल पावर 1/2 माइनस 1 d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x का अंडर रूट। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 साइन x पे पावर माइनस 1/2 रह जाएगा, और कॉस साइन x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कॉस ऑफ x आएगा। तो ये बराबर है माइनस साइन ऑफ x अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। 1/2 में से माइनस 1 करेंगे तो प्लस 1/2 साइन x पावर 1/2 इंटू कॉस ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन x अंडर रूट डिवाइडेड बाई, अब ये x की पावर माइनस 1/2 है तो इसे नीचे ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2x अंडर रूट प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई 2 साइन x का अंडर रूट। इसमें से हम फर्दर 1/2 कॉमन अगर ले लें तो ये आ जाता है माइनस साइन x अंडर रूट डिवाइडेड बाई x अंडर रूट प्लस कॉस x डिवाइडेड बाई साइन x का होल अंडर रूट, और इस तरह ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1, इसमें हमें dy बाई डी एक्स फाइंड करना है गिवन फंक्शन का। फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई। तो सॉल्व करते हुए हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ y। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स इंटू एक्स कॉस ऑफ y। अब ये एक प्रोडक्ट है तो इस पर प्रोडक्ट का फार्मूला हम लगाते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ y d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस x d बाई डी एक्स ऑफ
वाई, या ये आ जाएगा कॉज ऑफ वाई इंटू एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स इंटू कॉज ऑफ वाई को डिफरेंशिएट करें तो माइनस साइन वाई आता है और साथ इसके डी वाई बाई डी एक्स आएगा। इस साइड पे भी डी वाई बाई डी एक्स है। अब डी वाई बाई डी एक्स एक ये है और यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, तो इनको इस साइड पर ले आते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ पे माइनस का साइन था तो इस साइड पे आके ये प्लस हो जाएगा एक्स साइन बाय डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ वाई, या डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ है 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉज ऑफ वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स जो इसमें से आ जाएगा, इसको हम राइट साइड से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स साइन ऑफ वाई। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 का पार्ट 2, इसमें भी हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, जबकि हमें गिवन फंक्शन है एक्स इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई। तो जो हमें गिवन है वो है एक्स इज इक्वल टू वाई साइन ऑफ वाई। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई साइन ऑफ वाई। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे x को तो ये 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, अब ये प्रोडक्ट है, इस पे प्रोडक्ट का फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा साइन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी बाई डी एक्स इंटू साइन ऑफ वाई, या ये इम्प्लाई करता है कि ये है साइन ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे y है और साइन y को डिफरेंशिएट करें तो cos y आता है और dy बाई डी एक्स जो है ये सेपरेटली साथ आएगा। तो 1 इज इक्वल टू साइन y dy बाई डी एक्स प्लस y cos y dy बाई डी एक्स, या 1 इज इक्वल टू साइन y प्लस y cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो ये इम्प्लाई करता है कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ये होगा 1 से डिवाइड करते हुए साइन वाई प्लस वाई कॉज ऑफ वाई। इस तरह ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 4, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। गिवन फंक्शन है cos 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x होल अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x का होल अंडर रूट। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cos 1 plus x divided by 1 plus 2x होल अंडर रूट, या cos का जो डिफरेंशियल है वो यहाँ पर हम ले लेते हैं तो ये आता है माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x होल अंडर रूट। अब जो अंदर का हिस्सा है उसको हमने करना है, एंगल को डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल पावर 1 बाई 2। ये अंडर रूट था तो इसको मैंने 1 बाई 2 लिख लिया इज इक्वल टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स
डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाई, अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है 1/2 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x होल पावर 1/2 माइनस 1 और d बाई डी एक्स ऑफ, अब जो पावर के अंदर वाला हिस्सा है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x multiplied by 1/2 1 plus x divided by 1 plus 2x होल पावर माइनस 1/2। और अब इस हिस्से को कोशेंट फार्मूले से हमने डिफरेंशिएट करना है। तो ये है 1 प्लस 2x होल स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2x डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x, या ये बराबर आता है, इसको मैं ज़रा बाहर लिख लेता हूँ तो ये आ जाता है 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल पावर माइनस 1/2। माइनस साइन भी यहाँ से बाहर ले लेते हैं तो ये आ गया साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x का अंडर रूट 1 प्लस 2x का होल स्क्वेयर। तो ये है 1 प्लस 2x इंटू, यहाँ पर 1 प्लस एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 और x का डिफरेंशियल 1 आ जाएगा, तो इसलिए 0 प्लस 1 माइनस 1 प्लस एक्स, इस हिस्से को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का डिफरेंशियल 0 और 2x का डिफरेंशियल 2 इज इक्वल टू माइनस 1/2 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x होल पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 प्लस 2x। यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2x, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा, और ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा -2 माइनस 2x और 1 प्लस 2x का होल स्क्वेयर, या ये बराबर है -1/2। इसको अगर मैं उलट कर दूं तो ये पावर जो है ये प्लस हो जाएगी, इसलिए इसको हम 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 कर लेते हैं, साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x अंडर रूट, यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल हो गया तो ये आ गया -1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x का स्क्वेयर। अब ये वाला हिस्सा जो है इसको हम लेफ्ट साइड पे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा, ये है 1 प्लस 2x पे पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स पे पावर 1/2 और मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई 1 प्लस 2x पे पावर 2 इंटू साइन 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x होल अंडर रूट, या ये बराबर है 1/2 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, ये वाला हिस्सा, और ये इसको मैं नीचे लेके आता हूं
तो ये बन जाता है 1 प्लस 2x 2 माइनस 1/2 इंटू साइन 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x का होल अंडर रूट। तो अब ये हमारी जो फॉर्म बनी है वो है, ये हम ऊपर हिस्सा लिख लेते हैं, ये है साइन 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स का होल अंडर रूट और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 2x पे पावर 3/2। इस तरह ये हमारा आंसर होगा dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन 4 का पार्ट 2, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x और गिवन फंक्शन है साइन 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x अंडर रूट। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू साइन 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का अंडर रूट। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स आ जाता है d बाई डी एक्स ऑफ साइन 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो साइन का डिफरेंशियल जो है वो आता है कॉस, ये आ जाएगा कॉस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स। अब हम इसका जो एंगल है उसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का अंडर रूट, या ये बराबर है cos 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x अंडर रूट। इस पे पावर 1/2 है तो ये हम इसकी पावर को नीचे ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस 2x और 1 प्लस x पे पावर 1/2 माइनस 1। और अब जो अंडर रूट के अंदर का हिस्सा है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये आ जाता है 1/2 को हम बाहर लिख लेते हैं और ये वाला हिस्सा जो है आ जाता है 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x पे पावर माइनस 1/2 cos 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x पे होल अंडर रूट। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर आ जाएगा और 1 प्लस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x डी बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, ये बराबर है 1/2। अब इस पे पावर -1/2 है तो इसको अगर हम पावर को पॉजिटिव कर दें तो ये उलट हो जाएगा, तो इसको उल्टा देते हैं, 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x पावर 1/2 cos 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस x का होल अंडर रूट। और ये वाला हिस्सा जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स एज इट इज ही है और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 का डिफरेंशियल 0, 2x को डिफरेंशिएट करें तो 2 माइनस 1 प्लस 2x इंटू 1 को डिफरेंशिएट करें तो 0 और x को डिफरेंशिएट करें तो 1 इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस x ओवर 1 प्लस 2x होल पावर 1/2 cos 1 प्लस 2x ओवर 1 प्लस x
ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, यहाँ पर आ जाएगा 2 से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 2x माइनस ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 माइनस 2x आ जाएगा। 2x से 2x कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x पावर 1/2 कॉस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये वाला 2 में से 1 माइनस किया तो बाकी 1 बचा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम ये कह सकते हैं कि 1/2, इसको हम दो हिस्सों में लिख लेते हैं आसानी के लिए। तो ये आ जाता है 1 प्लस एक्स का 1/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x पे 1/2, और ये वाला हिस्सा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डॉट कॉस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स अंडर रूट। अब इस पे हम ये देखते हैं कि ये 2 तो नीचे आ रहा है और इसको 1 प्लस एक्स पावर 1/2 को अगर मैं इसके साथ लेके आऊं तो ये 2 पावर जो पावर है वो 2 माइनस 1/2 हो जाएगी, ये इसी तरह रहेगा। तो ये है 1 प्लस 2x का अंडर रूट और ये वाला हिस्सा जो है ये आ रहा है 1 प्लस एक्स होल पावर 2 माइनस 1/2 कॉस 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स होल अंडर रूट। यहाँ पर ऊपर 1 है तो ये आ जाता है। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिख देते हैं cos 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स का होल अंडर रूट, और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस 2x अंडर रूट इंटू 1 प्लस एक्स पावर 2 में से 1/2 माइनस करें तो बाकी 3/2 बचता है। इस तरह ये हमारा आंसर होगा।